नमस्कार। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज हम एक घटना के बारे में जानेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की शक्ति पर आधारित एक सुनी हुई घटना है जो बहुत प्रेरित करती है। यह घटना श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य यानी महिमा को समझाने के लिए भक्तों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। इसे केवल एक कहानी नहीं बल्कि श्रद्धा, आस्था और ईश्वरीय संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। एक समय की बात है, एक इंसान था जो भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। वह प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का नियमित पाठ करता था। उसका जीवन सरल, सात्विक, संयमित और ईश्वर केंद्रित था। उसका लक्ष्य न तो शक्ति दिखाना था न चमत्कार करना, बस सच्चे मन से गीता का अध्ययन और ईश्वर की भक्ति करना था। उसी क्षेत्र में एक तांत्रिक रहता था जिसे अपनी सिद्धियों और शक्तियों पर अत्यधिक अहंकार था। किसी ईर्ष्या या दुर्भावना के कारण उसने उस इंसान को नुकसान पहुंचाने का निश्चय किया। उसने अपनी सबसे भयानक मारण क्रिया का प्रयोग किया और एक कृत्या यानी राक्षसी शक्ति यानी कि उसे नेगेटिव एनर्जी को उस इंसान के प्राण लेने के लिए भेजा। जब वह नकारात्मक शक्ति उस इंसान के समीप पहुंची तो उसने देखा कि वह पूर्ण शांति और स्थिरता के साथ गीता का पाठ कर रहा है। जैसे ही वह शक्ति उसके पास पहुंची, वह एक अदृश्य आध्यात्मिक सुरक्षा कवच से टकराकर असफल हो गई, वापस लौट गई। ऐसा माना जाता है कि गीता के श्लोकों के उच्चारण से वहाँ अत्यंत पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र निर्मित हो गया था जिसे वह नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकी। तांत्रिक परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि कोई नकारात्मक क्रिया अपने लक्ष्य को नुकसान नहीं पहुंचा पाती तो वह उलटकर उसी को प्रभावित करती है जिसने उसे भेजा होता है। वही हुआ। वह शक्ति लौटकर तांत्रिक को ही पीड़ित करने लगी। पीड़ा से व्याकुल तांत्रिक को यह आभास हुआ कि वह किसी साधारण व्यक्ति से नहीं बल्कि ईश्वरीय संरक्षण से सुरक्षित किसी भक्त आत्मा से टकरा बैठा है। वह दौड़ता हुआ उस इंसान के पास पहुंचा और उसके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। वह क्षमा मांगने लगा। उसने उसे क्षमा कर दिया। जब इंसान ने कहा, मैं कोई तांत्रिक या सिद्ध पुरुष नहीं हूँ, मैं तो केवल श्रीमद् भगवद गीता का नियमित पाठ करता हूँ, तब तांत्रिक को गीता की वास्तविक शक्ति का आभास हुआ। उसे यह समझ में आया कि श्रीमद् भगवद गीता की शक्ति क्या है। उस इंसान ने करुणा दिखाते हुए अपने गीता पाठ का पुण्य उसे समर्पित किया, जिससे उस तांत्रिक की जान बच गई और वो नकारात्मक शक्ति भी मुक्त होकर चली गई। श्रीमद् भगवद गीता नकारात्मक ऊर्जाओं को भी मुक्त करती है। वो तो मुक्ति के लिए ही राह दिखाती है। श्रीमद् भगवद गीता की महिमा अपरंपार है। श्रीमद् भगवद गीता केवल ग्रंथ नहीं है बल्कि चेतना का शास्त्र है। गीता के श्लोक केवल शब्द नहीं हैं बल्कि सकारात्मक चेतना और दिव्य ऊर्जा के स्रोत हैं। जो व्यक्ति गीता के ज्ञान में स्थित होता है उसका मन निर्भय, स्थिर और आत्मबल से भरपूर हो जाता है। यही भय मुक्त चेतना नकारात्मक प्रभावों से रक्षा करती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगक्षेमं वहाम्यहम्, अर्थात मैं अपने भक्त की रक्षा और कल्याण का उत्तरदायित्व स्वयं लेता हूँ। स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने वाले की श्री भगवान रक्षा करते हैं। गीता की शक्ति किसी जादू या चमत्कार में नहीं है। गीता की शक्ति किसी जादू या चमत्कार में नहीं है। किसी जादू दिखाने के लिए या चमत्कार करने के लिए गीता का उद्देश्य नहीं है, बल्कि गीता का उद्देश्य है किसी मनुष्य में आत्मबल, विवेक, सात्विक जीवन और ईश्वर चेतना बढ़े। श्रीमद् भगवद गीता की महिमा अपरंपार है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।